आज का दिन आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा का दिन है, क्योंकि आप सब कुछ पालन कर सकते हैं, पर अपने आप पर नियंत्रण करना आसान नहीं होता है। तन को साधना और मन को बांधना आसान नहीं है। मन जब दिखाई ही नहीं देता तो उसे बांधेंगे कैसे? तन को बांध सकते हैं, पर मन को बांधना आसान नहीं। इसलिए कहा जाता है, तन को साधो और मन को बांधो। इसी का नाम संयम है। संयम के धर्म में व्रतों की और समितियों की बात आती है। गुप्तियों की बात आती है। व्रत भी हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करते हैं। समितियां हमारी दिनचर्या में सावधानी रखती हैं। ध्यान में तो हमेशा बैठा नहीं जाता है, आवागमन तो होता ही है। प्रवृत्ति से तो दिनचर्या जुड़ती ही है, पर उस आने जाने में, उस प्रवृत्ति में, बोलने बताने में जो सावधानी रखी जाती है, उसका नाम है समिति। समिति अर्थात सावधानी। इसी का नाम है संयम। असंयम का संसार बहुत बड़ा है। असंयम का कोई अंत भी नहीं है। असंयम के दुष्परिणाम भी सब जानते हैं। जिसका खाने पर नियंत्रण नहीं, जिसका बोलने पर नियंत्रण नहीं, जिसका विचारों पर नियंत्रण नहीं, जिसके आवागमन पर नियंत्रण नहीं, ऐसा असंयमी व्यक्ति पंचेंद्रियों के विषयों में लुब्ध होकर के अपने उस असंयम के परिणाम स्वरूप नरक और निगोदों की यातनाएं सहता रहता है। असंयम के रास्ते बहुत हैं। अभक्ष्य और अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करना, खान पान में विचार नहीं रखना, शुद्धि नहीं रखना, मादक पदार्थों का सेवन करना, व्यसन और बुराइयों में लगना, नीति अनीति का कोई विचार नहीं करना, व्यसनाधीन प्रवृत्ति बनाए रखना, ये सभी असंयम है। घोर असंयम का परिणाम इस जीवन में भी दुख प्राप्त करना और परभव को बिगाड़ लेना, परभव में भी दुर्गति करना। असंयम से सद्गति बिगड़ती है। संयम हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करता है। निर्वाण की प्राप्ति संयम के मार्ग से ही होती है। असंयम तो हमारे लिए नरक निगोद में ले जाता है। ऐसे असंयम से बचकर के संयम की आराधना करना और संयम के धर्म को महत्व देना, यही आज के दिन का संयम धर्म का सार है।
तांगे में बैठना हो किसी को तो से सारी बातें ख्याल में आती हैं कि तांगा वाला तांगे में लगे हुए घोड़े को कितने प्रकार से नियंत्रित करता है। पहले तो तांगे में वो घोड़े को दोनों लकड़ियों के अंदर लगाता है, ऊपर से उसे बांधता है, मुंह पर लगाम रहती है, आंखों के आजू बाजू में उसके दर्पण थोड़ा सा लगा दिया जाता है ताकि यहाँ वहाँ वो ना देख पाए, ऊपर से चाबुक लगाते हैं, और जब घोड़ा दौड़ने लगता है तो इसकी स्पीड बराबर बनी रहे और घोड़ा ये समझता रहे कि मालिक बराबर ध्यान दे रहा है, तो अपने उस चाबुक के लिए चाक में लगा करके आवाज भी करता रहता है। एक घोड़े को अपने लक्ष्य तक तांगे को ले जाने के लिए तांगा वाला कितने प्रकार से नियंत्रित करता है। इस व्यक्ति के लिए भी अनेक तरह के नियंत्रण हैं जो संयम की श्रेणी में आते हैं। घोड़े को नियंत्रित करना हो तो लगाम लगाई जाती है, बैल को कंट्रोल में करना हो तो उसको नथ लगा दी जाती है, बैल कंट्रोल में रहता है, उसके नाक में छेद करके लगाते हैं। हाथी को कंट्रोल में करना हो तो अंकुश काम करती है, हाथी अंकुश से नियंत्रित रहता है। अलग अलग तरह के साधन अलग अलग प्राणियों को नियंत्रित करने के सुनिश्चित किए गए हैं। मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए संयम का उपदेश दिया गया है। संयम खान पान का होता है, आहार विहार के रूप में, उठने बैठने के रूप में, मनसा वाचा कर्मिणा त्रियोग से सावधानी रखना, यह संयम माना गया है। तन को साधो और मन को बांधो। मन को बांधने की बात को लेकर के मुझे एक बात याद आती है। मराठी में एक कहावत है, ब्रेक 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 कंट्रोल की। मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का जो ब्रेक है वो उत्तम श्रेष्ठ ब्रेक माना गया है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी के ब्रेक तो गाड़ी के ब्रेक हैं, ड्राइवर लगाए ना भी लगाए। गाड़ी के ब्रेक भी ड्राइवर तभी लगाएगा जब उसके मन में ब्रेक हो, जब ब्रेक की तरफ उसका ध्यान हो तो गाड़ी का ब्रेक लगेगा। और जब मन पर ही कोई कंट्रोल नहीं, मन के ही विचार नहीं, तो गाड़ी के ब्रेक क्या करेंगे। इसलिए मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का नियंत्रण ही सबसे बड़ा नियंत्रण है। सरकार कितनी सुविधा देती है तुम्हें, गाड़ी में अच्छे अच्छे ब्रेक लगे हैं कंपनियों के द्वारा, तो भी तुम ब्रेक की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सड़क में ही सरकार ब्रेक बनवा देती है, स्पीड ब्रेकर। क्या है ये? स्पीड ब्रेकर। यदि आप अपनी गाड़ी के ब्रेकों पर ध्यान नहीं दे रहे तो भैया हॉस्पिटल आ रहा है, भैया स्कूल आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा स्थान है वैसा स्थान है, ये आबादी वाला इलाका आ गया है, सुनसान सड़क थोड़ी है कि आप फ्री मूड भागते रहो। ये आबादी वाला ग्रामीण भाग आ गया है, गांव शहर में से निकलना है। यदि तुम्हारा ध्यान, स्पीड ब्रेकर, एक ब्रेकर से काम नहीं चले तो डबल ब्रेकर, इस तरफ भी और उस तरफ भी, ताकि तुम्हारी स्पीड कंट्रोल में रहे। और स्पीड कंट्रोल नहीं की और वाहन तुम्हारा गाड़ी यदि उचक गई तो सब
चरमरा जाएगा ढांचा। सरकार ब्रेक की सुविधा दे रही है, सड़कों पर ब्रेक लगा रही है, फिर भी आदमी के मन पर ब्रेक नहीं है तो गाड़ियों को तूफानी भगाता है और फिर उसके परिणाम भी उसको देखने को मिलते हैं। जिंदगी भी एक गाड़ी के समान है, और यदि जिंदगी गाड़ी है तो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को देख करके तो मुझे ऐसा लगता कि तुम्हारी गाड़ी में कोई यदि बैठ जाए तो ब्रेक नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ तुम्हें लगता रहेगा। यहाँ से ये लगेगा, वहाँ से ये लगेगा, वहाँ से वो लगेगा, गाड़ी का हर पार्ट तुमको लगेगा, पर गाड़ी का ब्रेक नहीं लगेगा। गाड़ी में बैठ जाओ तो गाड़ी का हर पार्ट बजेगा, पर हॉर्न नहीं बजेगा, जो बजना चाहिए वो नहीं बजेगा, और बाकी सब बजते रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी तो ऐसी है। ऐसी खस्ता हालत जिंदगी की गाड़ी को यदि सही सलामत लक्ष्य तक ले जाना है तो गाड़ी का एक अच्छा ड्राइवर आपको चुन लेना चाहिए। अच्छा ड्राइवर यदि आपको मिल जाएगा तो गाड़ी कमज़ोर भी हो तो भी आप आराम से पहुंच जाओगे, और अच्छी भी गाड़ी हो और ड्राइवर आपको अच्छा ना मिले या ड्राइवर ही ना हो तो गाड़ी कुछ काम की नहीं। संयम को लेकर के एक बात मुझे बार बार याद आती है, असंयम का दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। एक बार ऐसा हुआ, भोजन चल रहा था सभी का, भोजन करते करते और बातचीत आपस में जैसे करने लगते हैं तो ऐसे ही अंदर अंदर बातचीत शुरू हो गई। किसकी बातचीत शुरू हो गई? जिह्वा की बातचीत और दांतों की बातचीत शुरू हो गई। जीभ और दांतों की बात शुरू हो गई। दांतों ने जीभ से कह दिया शिकायती लहजे में, दांत शिकायती लहजे में जिह्वा से बोलने लगे, री जिह्वा तुम बड़ी चतुर चालाक है, भोजन के समय सारी मेहनत मैं करता हूं और रस तू चखती है। सारी मेहनत मैं करता हूं। दांत क्या करे कि भोजन के समय सारी मेहनत मैं करता हूं और चटकारे तू लेती है, चटकारे तू लेती है, भोजन का स्वाद तू लेती है। ऐसा उलाहना सुन करके जिह्वा तिलमिला गई और कहने लगी कि तू ज्यादा बकबक मत कर, तू मेरी शक्ति को नहीं जानते क्या? तो दांतों ने कहा तेरी शक्ति को तो जानते हैं लेकिन तू मेरी शक्ति को नहीं जानती। जिह्वा ने कहा जानती हूं, ज्यादा मत पर, चबड़ चबड़ मत कर। तो जिह्वा ने जैसे ही कहा चबड़ चबड़ मत कर तो दांतों ने मिलके जिह्वा को दबा दिया। अब जैसे ही दांतों ने मिलकर के जिह्वा को दबाया तो जिह्वा और तिलमिला उठी। अरे क्या कर दिया तुमने, मुझको दबा दिया? तुम ज्यादा हो तो मुझको दबाना चाहते हो क्या? तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है, मैं अल्पसंख्यक हूं तो मुझे दबाते हो तुम? अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं तो समझते हो तुम? देखता हूं मैं, देखती हूं मैं, अब भी देखती हूं। और जैसे ही दांतों ने जिह्वा को दबाया जिह्वा तिलमिला उठी और जिह्वा ने तुरंत ही वहां से निकलने वाले किसी व्यक्ति को देख करके अपशब्द कह दिए, गालियां बक दी। निकलने वाला हट्टा कट्टा था, पहलवान था। शब्द उसको सुनकर के गुस्सा आ गई तो उसने आओ देखा ना ताओ, और जहां से शब्द निकले थे ऐसे मुख पर उसने एक जोरदार घूंसा मार दिया, मुक्का मार दिया। तो जैसे ही मुक्का लगा मुख पर,
और 32 के 32 दांत बाहर आकर के गिर गए, निकल पड़े। और जो दांत किले के रूप में सुरक्षित बने हुए थे, अब उस किले की जगह खाई दिखाई देने लगी। किले की बन गई खाई। बात आई गई, क्यों? जिह्वा ने जरा सा असंयम का परिचय दिया, दांतों ने परिणाम भुगत लिया। जिह्वा के असंयम के पहले दांतों ने अपना असंयम का परिचय दिया। असंयम का परिणाम विनाश और हानि ही हुआ करती है। यदि आपको विनाश से बचना है और हानि से बचना है तो आपको संयम धर्म का पालन करना पड़ेगा। जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, तू रुले का कीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रिलो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो करो, नित आओ जम मुख बीच में। क्या कह दिया? पूजा में पंक्तियां हैं, जिसके बिना जिन राज भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जिस संयम के बिना जिन राज तीर्थंकर भी जिस सिद्धि को निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तुम्हारे को यदि सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसी संयम की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है, एक घड़ी मत बिसरो, यहाँ आओ जम्मुख बीच में। तुम तो ऐसे हो जैसे यमराज के मुख में जाकर के बैठ गए हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए पता नहीं। तुम यमराज के मुख में बैठे हुए हो, फिर भी तुमको पता नहीं। काल तुम्हारे सिर पर सवार है, फिर भी तुम्हें पता नहीं। चेतना जागे, चेतना जागे, तुम्हारी अर्थी उठे कि उसके पहले तुम्हारी चेतना जाग जाए और अर्थ और परमार्थ को प्राप्त कर लो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। आज के संयम धर्म को आपने बहुत ध्यान से सुना। संयम धर्म की जय, महावीर भगवान की जय।